बहुत एक बढ़िया सवाल के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि शैतान अभी कहां पर है, किसी का सवाल है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। पौलुस ने जिक्र किया है, मध्य आकाश की जिक्र किया है, और वहां वचन इफिसियों 6 अध्याय 10 से आगे और लूका के किताब 4 अध्याय में लूसीफर आता है और फिर कुछ समय के लिए उसको छोड़कर चला जाता है। किसको? यीशु को छोड़कर चला जाता है। ये आप सुना है, ये आप पढ़े है। कुछ समय के लिए आता है और यीशु को छोड़कर चला जाता है। तो अपना प्रश्न ये है कि शैतान का वर्तमान प्रेजेंट प्लेस, वर्तमान कहाँ है, वो कहाँ प्रेजेंट करता है शैतान? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्योंकि लूसीफर अगर है तो उसका प्रेजेंट कहां पर है? क्योंकि अविश्वासी मानते नहीं, अविश्वासी जानते नहीं, और विश्वासी जो है उसको भी बहुत सारा कम लोगों को नॉलेज है। तो इसको समझना चाहिए। इसको तो मैं आपको बताऊं, बाइबल एकमात्र सहारा जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसे कुछ बातों को जहां उसका जिक्र है, उसको जहां थे मैंने उसको कि उत्पत्ति से लेकर थैंक यू जीसस, तो जहां थे मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसे कुछ बातों को जहां इसका जिक्र है, उसको पढ़ कर एक टोटल एक आइडिया, टोटल एक स्टेटमेंट आ सकता है। और उसमें से सबसे पहले आयुब का टाइम पे, खास करके पहले अध्याय में 2-3 बार प्रभु ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तुम कहां से आ रहे हो? 2-3 बार प्रभु ने पूछा। तो 2-3 बार पूछा, परमेश्वर कहता है तुम कहां से आ रहे हो? परमेश्वर बैठा है सिंहासन पे, उसके पुत्र के सामने वो अलग है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बीइंग है, वो अलग विषय है। तो कहते हैं परमेश्वर ने पूछता है कि कहां से आ रहा है तू? उसने कहा, पृथ्वी पर डुलते डलते आ रहा हूं, डुलते डलते आ रहा हूं। तो इसका मतलब है लूसीफर के पास में एक्सेस है। एक्सेस मतलब प्रवेश कर सकता है लूसीफर। वो पृथ्वी पे आ सकता है, पृथ्वी पे खड़ा हो सकता है, पृथ्वी पे लोगों को भरमा सकता है, पृथ्वी पे लोगों का दिमाग को गलत सोच विचार और गलत तरीके से लोगों के मन में काम को बिगाड़ सकता है। और वो इसके लिए ये मजबूरन लोगों को वो फंस जाता है लोगों ने। इसीलिए तो लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में सारे संसार को बरमाने वाला यही लूसीफर है, यही शैतान है। दूसरा करंथियों 4 अध्याय 4 में वो सुसमाचार को नहीं सुनने देगा, और ऐसे लोगों के मन में पट्टी बांध को रखी है। कौन? लूसीफर ने, इब्लीस, शैतान ने लोगों को दिमाग को ऐसे एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी में बांध को रखी है जो पृथ्वी पर सेम टाइम वो कर सकता है। इफिसियों का 6 अध्याय कहते हैं कि उसका राज्य मध्य आकाश में है, उसका राज्य मध्य आकाश में है। पृथ्वी और स्वर्ग का बीच में जो स्पेस है, या जिस जगह पर जाएगा है, जिसको हम बाइबल कहते हैं आकाश, हेवन, वहां पे उसको अपना किंगडम, वहां पे उन्होंने अपना किंगडम बिठा को रखा हुआ है। उसके बाद में उसके एक्सेस है कि परमेश्वर के पास में भी जा सकता है, यानी कि सिंहासन तक। ये ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं
क्योंकि बाइबल में इसका ऐसा कुछ नहीं है कि लूसीफर स्वर्ग नहीं जा सकता है। ऐसा बाइबल में कोई वचन नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है। लेकिन स्वर्ग जा सकता है। उसकी बातें आयुब की किताब में पढ़ने को मिलती है। तो जिसके चलते वो पृथ्वी पे आ सकती है और अब जैसे पृथ्वी स्वर्ग में भी जा सकती है। तो कितने स्पीड से जा सकती है, कितने समय पे जा सकती है, आ सकती है, इसका रिकॉर्ड डाटा हमारा पास नहीं है, बाइबल नहीं बताया। लेकिन उसकी एक्टिविटीज, उसकी फोकस, उसकी फोर्स, उसकी ताकत, इसका जिक्र इफिसियों का 6 अध्याय पे है। तो उसकी अधिकार और उसके साथ में काम करने वाला जो 1/3 एंजल्स, जिसको जिक्र प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है कि 1/3 स्वर्गदूत के साथ गिराया गया था। तो उस तरीके से अपना काम करता है लूसीफर, शैतान। तो लेकिन अविश्वासी नहीं मानता, अविश्वासी नहीं जानता और कहा मनगढ़ंत कहानी इसको कहेगा। लेकिन ये तो वो कहेगा ही, क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल को नहीं पढ़ी है, उन्होंने कभी इस प्रचार को नहीं सुनी है। जब पढ़ेगी, जब सुनेगी, पता होगा तो वो खुद किसकी आराधना कर रहा है उसको भी समझ आ जाएगा। और समझ आ जाएगा शैतान कौन है। आयुब का किताब कहते हैं 2 अध्याय 19 में यहाँ लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और कांपते थरथराते। क्योंकि थरथराते हैं, क्योंकि वो एक्सेस है और अस्तित्व में है और उसकी प्रेजेंट है। किसकी? लूसीफर की। पृथ्वी पे, आकाश पे, और परमेश्वर उसको अलाउ करता है। परमेश्वर ने अलाउ किया, उसके लिए तो आयुब के टाइम पे सिंहासन के पास में जा सका, नहीं तो वो नहीं जा सकता। तो दूसरा इतिहास 18 का 18 देखे। सब नहीं पढ़ूंगा मैं, थोड़ी पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ लिखा है मिकाईल ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा के वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, उसके दाहिने बाइने खड़ी स्वर्गदूत की सारी सेना खड़ी दिखाई दी। वचन 19, इतिहास का वचन 19 कहते हैं, तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा, आपको कौन ऐसा बहकाया कि गिलाद के रमोद पर चढ़ाई करे? तब किसने कुछ। वचन 20, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। ये तो स्वर्ग में एक आत्मा कौन है? लिखा है अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। तो अंत में एक आत्मा कौन है? ये यही आत्मा है, और ये यही आत्मा है जो बहकाती है, पूरे संसार को बरमाने वाला, बहुत हर एक मनुष्य को दिमाग में पट्टी बांध को रखने वाला, सच्चा परमेश्वर को जानने को नहीं देना, ये वही है बहकने वाली आत्मा, शैतान, लूसीफर। तो मेरा प्रश्न यहाँ है कि लूसीफर परमेश्वर का इजाजत से जा भी सकती है, लूसीफर का परमेश्वर के इजाजत से वो आ भी सकती है। तो आ भी सकती है। शैतान अस्तित्व में है, उसका प्रेजेंट है, और वो रियल है, फेक नहीं है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई चंदा मामा का कहानी है। सुन लीजिए जितने अविश्वासी